हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट फॉर मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ 2025 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न का 2025 की यामाहा FZ वर्जन 3 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। यामाहा FZ वर्जन 3 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ती है 1,47,000 रुपये में और होंडा यूनिकॉर्न ऑन रोड पड़ती है 1,41,000 रुपये में। मतलब दोनों बाइक के अंदर लगभग 6,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है और यहाँ पर महंगी है FZ वर्जन 3। अब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे अपन लुक्स की बात करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे FZ के लुक्स की, क्योंकि यहाँ पर FZ का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है यूनिकॉर्न के सामने। अगर अपन स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से देखते हैं तब FZ के अंदर आपको मस्कुलर टैंक मिलता है, बड़े से सस्पेंशंस मिलते हैं, बड़े मोटे टायर मिलते हैं आपको और FZ बहुत ही मस्कुलर और अट्रैक्टिव बाइक लगती है 150 सीसी कैटेगरी में। यहाँ तक कि इसकी सीट भी अच्छी मिलती है आपको और रियर से भी देखते हैं तो FZ का डिज़ाइन आपको अच्छा मिलता है। अगर अपन 360 लुक को देखेंगे तो FZ 150 सीसी या फिर 1.5 लाख रुपए में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक देखने को मिलती है आपको पूरे इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे यूनिकॉर्न के डिज़ाइन की। तो यूनिकॉर्न के डिज़ाइन पे पीछे नहीं रहता, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। अगर अपन FZ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर यूनिकॉर्न बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बाइक प्रीमियम भी लगती है और कम्यूटर बाइक के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी है, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से यूनिकॉर्न बहुत ही सिंपल रहेगी। बाकी आपको बड़ा सा डोम मिल जाता है, आपको बड़ा सा टैंक मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर, लेकिन थोड़े पतले टायर मिलते हैं यूनिकॉर्न के अंदर आपको और क्रोम का डिज़ाइन मिलता है यूनिकॉर्न पर। यूनिकॉर्न का डिज़ाइन सिंपल रहता है FZ के सामने, लेकिन अगर आपको सिंपल डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप यूनिकॉर्न देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लुक्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपको किसका लुक ज़्यादा पसंद आता है आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। अब बात करेंगे मीटर की। तो FZ के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है और यहाँ पर FZ के अंदर न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, ABS वार्निंग लाइट, साथ ही साथ इकोनॉमी लाइट मिल जाती है, फ्यूल गेज मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, क्लॉक मिलती है। तो यहाँ पर FZ के अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच और इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में और इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। तो यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है FZ के अंदर। अब यूनिकॉर्न के मीटर की बात करें तो FZ के सामने थोड़ा पुराना लगता है होंडा यूनिकॉर्न का मीटर, क्योंकि यहाँ पर फुल एनालॉग मीटर है यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी इसके अंदर टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और यहाँ पर देखने को मिलता है इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं यूनिकॉर्न के अंदर। ज़्यादा फीचर्स आपको FZ के मीटर में मिलेंगे और फुल्ली डिजिटल मीटर पे आपको सिर्फ FZ वर्जन 3 में मिलता है दोनों बाइक के अंदर। तो यहाँ पर बेटर रहता है अपना FZ का मीटर और बटन्स की क्वालिटी भी FZ के अंदर अच्छी आती है यूनिकॉर्न के सामने। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर आपको लेजेंडरी ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है। हेडलाइट हैलोजन है इसका और टेल लाइट भी आपको हैलोजन यानी बल्ब की मिलती है और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलता है, जो कि पुराना और आउटडेटेड है FZ के सामने। FZ के अंदर एटलीस्ट आपको LED हेडलाइट मिल जाती है फ्रंट में, जो कि अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है। बाकी टेल लाइट और इंडिकेटर हैलोजन मिलते हैं FZ के अंदर। तो यहाँ पर बेटर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस आपको FZ के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। तो यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक फोक दोनों ही बाइक के अंदर, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर पतले आते हैं सस्पेंशन सेटअप फ्रंट में और FZ के अंदर मोटे आते हैं फ्रंट में, जो कि है 41 mm के। अब यही बात करें रियर मोनोशॉक की, तो दोनों बाइक के अंदर रियर में मोनोशॉक ही मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर रियर सस्पेंशन कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न का बेटर आता है, क्योंकि इसकी वजह से कंफर्ट बढ़ जाता है राइडर का। तो यहाँ पर बेटर सस्पेंशन सेटअप आपको यूनिकॉर्न में मिलता है FZ के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे ब्रेक्स की। यूनिकॉर्न के अंदर आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है और सामने 240 mm का डिस्क मिलता है और पीछे मिलता है आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पर ये कमजोर रहते हैं FZ के सामने। FZ के अंदर आपको देखने को मिलता है डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS और सामने बड़ा डिस्क मिलता है यूनिकॉर्न से, 282 mm का डिस्क है और पीछे 220 mm का डिस्क आता है। तो यहाँ पर बेटर ब्रेक्स आपको FZ के अंदर मिलते हैं यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे टायर्स की। तो यहाँ पर मोटे टायर मिलते हैं FZ वर्जन 3 के अंदर। सामने मिलता है 100 सेक्शन का टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ और पीछे देखने को मिलता है आपको 140 सेक्शन का टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। यूनिकॉर्न के अंदर इससे पतले टायर आते हैं। यूनिकॉर्न में सामने मिलता है 80 सेक्शन का टायर और पीछे मिलता है 100 सेक्शन का टायर। तो यहाँ पर पतले टायर यूनिकॉर्न को मिलते हैं और इसकी वजह से यूनिकॉर्न में माइलेज भी ज़्यादा आता है, लेकिन ग्रिप थोड़ी कम आती है। तो यहाँ पर मोटे टायर्स आपको FZ के अंदर मिलेंगे, जो कि ज़्यादा अच्छे लगेंगे यूनिकॉर्न के सामने।
अब बात करेंगे इंजन की, तो यहाँ पर पावरफुल इंजन यूनिकॉर्न के अंदर आता है क्योंकि यहाँ मिलता है आपको 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 13.4 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इसके अंदर किक आता है जो कि FZ के अंदर नहीं आता और FZ के कंपेरिजन में यहाँ पर 1 bhp से भी ज़्यादा पावर मिलती है आपको, टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क यूनिकॉर्न ज़्यादा निकाल के देगी और यहाँ तक के माइलेज भी ज़्यादा यूनिकॉर्न निकालती है FZ के सामने। अब FZ के इंजन की बात करें तो FZ के अंदर भी आपको मिलता है 150 सीसी इंजन जो कि है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 12.4 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क बहुत ही कम मिलता है FZ के अंदर अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करते हैं तब। और यहाँ पर माइलेज यूनिकॉर्न से कम निकालती है FZ, लेकिन पिकअप में 19-20 का फर्क लगेगा आपको, फिर भी यूनिकॉर्न पिकअप में आगे रहती है यामाहा FZ वर्जन 3 के सामने। अब बात करेंगे माइलेज की, तो यहाँ पर ज़्यादा माइलेज आपको यूनिकॉर्न से मिलता है जो कि है 55 to 60 kmpl का और FZ के माइलेज की बात करें तो वो है 50 to 55 kmpl का। यहाँ पर 5 से 10 kmpl का माइलेज होंडा यूनिकॉर्न ज़्यादा देती है FZ के सामने क्योंकि FZ के अंदर क्या है ज़्यादा मोटे टायर आने की वजह से भी माइलेज कम हो जाता है बाइक का, तो यहाँ पर ज़्यादा माइलेज आपको यूनिकॉर्न देती है FZ के सामने। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की, दोनों में से ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक होंडा यूनिकॉर्न है क्योंकि यहाँ पर राइडिंग पोजीशन ज़्यादा अपराइट मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर। FZ भी एक कंफर्टेबल बाइक है लेकिन यूनिकॉर्न से कंपेयर करते हैं तो लॉन्ग राइड में यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल निकलती है और सीट हाइट मिलती है आपको 798 mm की। FZ के अंदर 790 mm की सीट हाइट मिलती है और FZ के अंदर भी आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। यूनिकॉर्न के कंपेरिजन में FZ थोड़ा पीछे रहती है, 19-20 का फर्क है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही कंफर्टेबल बाइक चाहिए जो कि लॉन्ग राइड में मदद करे आपकी तो वो यूनिकॉर्न रहने वाली है। FZ थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है लॉन्ग राइड के लिए, राइडर हो या पिलियन ज़्यादा कंफर्टेबल होंडा यूनिकॉर्न के ऊपर फील करता है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न में मिलता है जो कि है 187 mm विथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और FZ में इससे कम आता है ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है 165 mm का। उसके अंदर भी आपको 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। और ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर लाइट वेट रहती है यामाहा FZ वर्जन 3 जो कि है 135 kg के वेट के साथ और यूनिकॉर्न इससे 4 किलो हेवी आती है जो कि है 139 kg के साथ। तो यहाँ पर हेवी बाइक यूनिकॉर्न रहती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लाइट वेट बाइक चाहिए तो आप FZ ले सकते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर ज़्यादा माइलेज रहने की वजह से यूनिकॉर्न एडवांटेज में जाती है, तो यहाँ पर आपको टैंक कैपेसिटी का फायदा यूनिकॉर्न में मिलेगा FZ के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर रहती है, तो भाई यहाँ पर FZ वर्जन 3 यूनिकॉर्न से बहुत ही बेटर रहती है और FZ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलती हैं जैसे कि टायर्स, मोटे सस्पेंशन सेटअप और डिज़ाइन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मिलता है यामाहा FZ वर्जन 3 का अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करते हैं तब। और 6000 एक्स्ट्रा देने के बाद आपको फुल्ली डिजिटल मीटर LED हेडलाइट मिल जाती है FZ के अंदर, ज़्यादा मोटे टायर मिल जाते हैं जो कि यूनिकॉर्न के अंदर मिसिंग है। लेकिन अगर अपन बात करें माइलेज की तो यहाँ पर FZ माइलेज कम देती है यूनिकॉर्न के सामने। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप यूनिकॉर्न देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक चाहिए तब आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ, या फिर अगर आपको ज़्यादा रिलायबल बाइक चाहिए और किक चाहिए तब आप यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हैं। बाकी सभी मामलों में होंडा यूनिकॉर्न से बेटर FZ निकलती है, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे फुल्ली डिजिटल मीटर हो, चाहे इसके फीचर्स हो, चाहे ब्रेक्स हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे टायर्स हो। यहाँ पर FZ बहुत ही बेटर रहती है यूनिकॉर्न के सामने। यूनिकॉर्न इसके सामने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रह जाती है। लेकिन अगर आपको टिकाऊ बाइक चाहिए, रिलायबल बाइक चाहिए जो कि अच्छा माइलेज दे, फैमिली के लिए भी परफेक्ट हो, कंफर्टेबल बाइक हो, तब आप होंडा यूनिकॉर्न खरीद सकते हैं जो कि 1,41,000 रुपये में आती है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको 2025 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न वर्सेस 2025 मॉडल यामाहा FZ वर्जन 3 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।